हम हाउसवाइफ़ की जो सुबह होती है ना, वो एक रात पहले से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमें जो काम सुबह करने होते हैं, वो हमें रात को ही प्रिपेयर करके रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने भी अपनी थायरॉइड वाली मेडिसिन को अपने बेड पर ही रख लिया था, ताकि सुबह आँख खुलते के साथ में इसे खा लूँ। थायरॉइड वाला मेडिसिन खाने के लिए मैंने 6:30 बजे का अलार्म लगाया था और मेडिसिन खाने के बाद मैं आधे घंटे और सो गई। और रुजुता मैम के हिसाब से ना हमें सबसे सुबह उठते के साथ में 20 मिनट के अंदर-अंदर ही कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने भी यहाँ पर रात में ही बादाम सोक किए थे, वो उनको पील किया, उनका छिलका उतारा और उनको खा लिया था। वैसे ही रुजुता दिवेकर का डाइट फ़ॉलो करते-करते ना बहुत सारी बातें समझ में आने लगी हैं। जैसे एक बात तो ये कि उनका जो डाइट है ना, अगर आप उसे ढंग से फ़ॉलो करते हो ना, तो डेफ़िनेटली आपका वेट लूज़ तो होगा। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि जैसे ही मैं डाइट छोड़ देती हूँ ना, वापस से वेट गेन हो जाता है। तो क्या करूँ अब? डिमोटिवेट हो जाऊँ, वापस से बिंज ईटिंग करूँ या पूरे दिन घर में बैठकर रोती रहूँ कि वापस से वेट बढ़ गया, वापस से वेट बढ़ गया, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाली मैं। तो रुजुता दिवेकर की जो वीडियोज़ हैं, पोस्ट हैं, स्टोरीज़ हैं, पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। पर ये बातें मुझे थोड़ी-सी देर से समझ में आनी शुरू हुई हैं कि एक्चुअल में उनको फ़ॉलो कैसे करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं परफ़ेक्टली सब कुछ समझ चुकी हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी की बातें सुनते हैं ना, तब उस वक़्त तो हमें लगता है कि हाँ, मुझे सब समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। बट जब हम उसे अपनी लाइफ़ में अप्लाई करने का सोचते हैं ना, तब वो सुनी हुई और समझी हुई जो बातें होती हैं ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है, क्योंकि जो आपने सुना है वो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू सुना है, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। लेकिन हर किसी की जो लाइफ़ है वो अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है। तो उन बातों को फ़ॉलो करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल पर आप लोगों ने देखा है कि मैंने रुजुता दिवेकर का डाइट ही फ़ॉलो किया है। और बार-बार मैं उनका डाइट फ़ॉलो करती हूँ, फिर थोड़े दिनों बाद मेरा फिर से वेट गेन हो जाता है। तो ये कब तक चलेगा? तो कहाँ गलती हो रही है मुझसे, क्या कमी छूट रही है? तो बात मुझे ये समझ में आई है कि उनकी बताए हुए खाने को खाने से वेट तो लूज़ होगा, लेकिन तब होगा जब उनके बताए हुए हेल्दी लाइफ़स्टाइल को हम फ़ॉलो करेंगे। और उनके बताए हुए लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करने के लिए मुझे खुद में कई सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। और वो चेंजेस लाने की शुरुआत मैं आज से ही कर रही हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हो अपनी लाइफ़स्टाइल को हेल्दी बनाना, अपने वेट को हेल्दी बनाना, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना और अपने माइंड को हेल्दी बनाना, तो आपको भी रुजुता के बताए हुए चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा, अपनी लाइफ़ में लाना ही पड़ेगा। तो बस इसीलिए कोशिश है कि खुद को चेंज कर सकूँ, खुद की लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकूँ। तो वॉक करने के बाद मैं नीचे आ गई थी किचन में, तो थोड़ी बहुत नाश्ते वगैरह की तैयारी करनी थी मुझे, तो आज मैं अप्पे बना रही हूँ, आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। जो भी सब्ज़ियाँ आप खाते हो आपको पसंद हो, वो चॉप कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च लिया है, प्याज भी लिया है। इसके अलावा कोई सब्ज़ी थी ही नहीं, तो मैंने कुछ और लिया नहीं। सूजी को सोक करना है पानी या फिर दही में, जो भी आपके पास हो। मेरे पास पानी से था, मतलब दही थी नहीं, तो मैंने पानी में इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और सोक होने को रख दिया था। थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड किया था और थोड़ा-सा ऑरिगैनो ऐड किया था। थोड़ा-सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है, सब्ज़ियाँ जब डालते हैं ना तो ऑरिगैनो का टेस्ट अच्छा लगता है इसके अंदर। ये डाल के अच्छे से मिक्स किया और इसको मैंने साइड में रख दिया था सोक होने के लिए, सब्ज़ी वगैरह डालकर। जो भी सब्ज़ी आप डालो, मैंने प्याज़ नहीं डाला, क्योंकि ये अभी मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। हस्बैंड प्याज़ नहीं खाते हैं, कच्ची प्याज़ नहीं खाते, मतलब उनके मुँह में प्याज़ नहीं आना चाहिए, उनको दिखनी नहीं चाहिए प्याज़। तो बस इसीलिए मैंने जो उनकी पसंद की सब्ज़ी है, सब्ज़ी तो थी नहीं खैर, टमाटर और हरी मिर्च थी, वो डाल के मैंने उसे सोक कर दिया। और कल रात में मैंने डिनर बनाया था दाल सब्ज़ी, लेकिन हस्बैंड बाहर से चिकन ले आए थे, तो दाल और सब्ज़ी एज़ इट इज़ बच गई थी। तो टिफ़िन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे राइस बनाने थे, तो मैंने राइस चढ़ा दिया था। उसके बाद साथ के साथ चाय भी बना रही थी, मैंने कहा चाय भी बना लेते, क्योंकि अप्पे के साथ और मॉर्निंग में मेरे यहाँ पर नाश्ते में चाय पी जाती है, कंपल्सरी ही बोल सकते हो आप इसको। तो चाय मैंने चढ़ा दी थी एक साइड पर। और उसके बाद जब चाय और राइस हो गए थे,
तब मैंने चेक किया तो सूजी भी अच्छे से फूल गई थी। सूजी के फूलने के बाद ना हमें अपे पैन जो होता है उसे गैस पे चढ़ा देना चाहिए, उसे गरम कर लेना चाहिए, उसमें घी लगा देना चाहिए और उसके बाद जो हमारा सूजी वाला बैटर है ना, जिसमें हमने सब्जियाँ वगैरह डाल के रखी हैं, उसके अंदर हमें इनो डालना होता है। तो इनो डाल के उसे हम एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेते हैं, चला लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना, सूजी जो भी होती है वो फ्लफ़ी हो जाती है और जब हम इसको अपे पैन में डालेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट स्पंजी सी बनती है। और फिर हमें ना इसको दोनों साइड से ढक-ढक के पका लेना होता है और पता है बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। इसको हम पीनट की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, कोकोनट चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो अगर आप आपके केचअप यूज़ करते हो तो केचअप के साथ भी सर्व कर सकते हो। वैसे रुचिता दिवेकर मैम तो केचअप के लिए मना ही करती है क्योंकि वो पैकेट फूड में आता है। तो किसी भी चीज़ के साथ में आप इसे सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे अगर आप कोई चटनी नहीं भी लेते हैं ना, आपके पास नहीं है, तो आप इसे एज़ इट इज़ भी खा सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपने ऑरिगैनो डाला हुआ है, सब्जियों का फ्लेवर है, तो किसी चटनी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बस झटपट से बन के तैयार हो चुके हैं अप्पे और ये मैं अपने हस्बैंड को चाय के साथ दे रही हूँ। तो जब तक मेरे हस्बैंड ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, मैं उनका टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। और मैं जिस बात की बात सुबह कर रही थी कि मैं खुद के अंदर कई सारे चेंजेस लाने का सोच रही हूँ, लेकिन एकदम से सारे चेंजेस नहीं आएंगे, उसमें टाइम लगता है। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने में टाइम सदियों लग जाती है, सालों लग जाते हैं खुद को चेंज करने में। तो मैं खुद को एकदम से बर्डन या प्रेशर नहीं देने वाली हूँ, लेकिन हाँ, धीरे धीरे अपने अंदर कई सारे चेंजेस लाने का सोच कर बैठ गई हूँ, डिसाइड कर चुकी हूँ। जिसमें से सबसे पहला मेरा होगा कि मैं ब्रेकफ़ास्ट में ट्राई करूँगी कि खुद को कभी कोई बहाना ना दूँ कि ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना नहीं पाई कुछ या देर हो गई थी। ये वाला बहाना जो हम लोगों के कॉमन बहाने ना, वो खुद को नहीं दूँगी। और मैंने सोच के रखा है कि अब से ना मैं एक रात पहले से ही ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर लूँगी। तो सुबह उठ के वो जल्दबाज़ी नहीं रहेगी, वो दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? चलो ब्रेड ही सेक कर दे देती हूँ, चलो एक काम करते हैं, दूध और कॉर्नफ्लेक्स ही दे देते हैं। तो ये वाला जो बहाना है ना, मैं वो खुद को नहीं देने वाली हूँ, ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ खुद से। और जितना हो सकेगा मैं उतना ट्राई करूँगी, खुद भी हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करूँ और अपने हस्बैंड को भी हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट कराऊँ। और वो कहावत भी सुनी होगी ना आपने कि बूँद बूँद से सागर भरता है, तो बस वही वाली बात है। छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर चलेंगे तभी हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर पाएँगे। अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ, ये 10 चीज़ें हैं, इनको फ़ॉलो करने से हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो हो जाएगा, तो यार एकदम से 10 स्टेप्स नहीं पॉसिबल, क्योंकि अगर हम एकदम से सब स्टार्ट करेंगे ना, तो वो कुछ ही दिनों के लिए होगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, लेकिन उसके बाद फिर से हम वापस से पुराने रूटीन में आ ही जाएँगे। तो इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों को, अच्छी आदतों को अपनी आदत बनाना है। इनको अच्छे से अडैप्ट करना है ताकि वो मेरी आदत बन जाए। और बस तो 10 बज रहे हैं और हस्बैंड अभी जस्ट ऑफ़िस के लिए निकले हैं। मैंने उनको टिफ़िन बना के दिया था, लेकिन हुआ ये कि आज उनके ऑफ़िस का लास्ट डे है। जैसे मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि अ, हो सकता है उनकी जॉब चली जाए क्योंकि जो उनका स्टोर है वो बिक रहा है और पुराने स्टाफ को कोई भी रखना पसंद नहीं करता है। तो बस वही रीज़न है और तो उन्होंने बोला है कि हो सकता है मैं जल्दी आ जाऊँगा क्योंकि आज हैंडओवर है। जैसे कि रुचिता मैम बोलती है कि हमें अपने सारे मील्स ना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लेने चाहिए और कोई जल्दबाज़ी में नहीं खाना चाहिए, सुकून से बैठ के खाना चाहिए। और इसकी प्रैक्टिस हम चाहें तो अपने दिन में किसी भी एक मील के साथ कर सकते हैं और धीरे-धीरे जब हमें उसकी आदत पड़ जाएगी, तो हमारे सारे मील्स वैसे ही होंगे। तो बस मैंने भी सोचा है दिन का एक मील तो सुकून से, तसल्ली से और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के तो होना ही चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शोना गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ए गुड मॉर्निंग।
तो गाइज़ मैं अभी फ्री होकर बैठ गई हूँ। मैंने कहा सुबह से ठीक से आप लोगों से बैठ के फ़ेस टू फ़ेस बात नहीं हुई है, फ़ेस टू फ़ेस कन्वर्सेशन नहीं हुआ है, तो जब तक ऐसे नहीं कर लूँगी ना बात, तब तक दिल को चैन नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो बैठते हैं थोड़ी देर, और सारे काम हो चुके हैं, बस अभी लंच करना बाकी है। मॉर्निंग वाले जो रूटीन वाले काम होते हैं वो कर लिए हैं। लड्डू को नहलाना, खिलाना, पिलाना, मेरा जितने भी मील्स अभी तक के थे लंच से पहले के, वो सब कुछ मैंने ले लिया है। और पहले तो मैं आपको वीडियो से रिलेटेड बता दूँ कि आने वाले दिनों में ना मैं आपको हर एक चीज़ नहीं दिखाऊँगी कि मैंने किस टाइम पर कौन-सा मील लिया, लेकिन हाँ, मैं कुछ चीज़ें अपनी लाइफ़ में चेंज कर रही हूँ। वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। उस चीज़ को चेंज करने में मुझे क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा है या मुझे क्या प्लानिंग करनी पड़ रही है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और जो भी जितना भी दिखाऊँगी ना, वो एक कोशिश होगी रुजुता दिवेकर के लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करने का। एक्चुअली डाइट, डाइट, डाइट बहुत हो चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम है, अब टाइम आ चुका है हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करने का। तो रुचिता से अच्छे टिप्स कोई नहीं देता है हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए। तो बस वही चीज़ें मैं मेरी वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगी। और एक छोटा-सा लाइफ़ अपडेट आप लोगों के साथ में आप लोगों को देना था, तो मैंने कहा शेयर कर लूँ। उसके लिए बैठ के ही बात हो सकती है। तो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड की जॉब जाने वाली है, और फाइनली वो दिन आ चुका है। और पता नहीं आगे क्या होगा, भगवान ने क्या लिखा हुआ है, कैसे मैनेज करेंगे हर एक चीज़ नहीं पता मुझे। लेकिन मैंने कहा आप लोग मेरी फैमिली हो, और जब मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो जब हो गया है तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर कर दूँ। मैंने जब सुबह हस्बैंड को लंच दिया ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको रहने दो, मैं 4-5 बजे तक वापस आ जाऊँगा, और मुझे टाइम नहीं मिलेगा लंच करने का। कल भी मैंने जो उन्हें लंच दिया था वो एज़ इट इज़ वापस आया था, क्योंकि उनके स्टोर में को हैंडओवर दिया जा रहा है, जो जिसने मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बता देती हूँ। जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं, बहुत कुछ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन जितना शेयर करते हैं उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड स्केचर्स के स्टोर में वर्किंग हैं या थे, जो भी अभी आप बोल सकते हो। तो उन उस स्टोर का जो ओनर है ना, उसने उसके लखनऊ में कई सारे स्टोर्स थे, तो उसने सारे के सारे स्टोर्स किसी दूसरे पर्सन को सेल आउट कर दिए। सब जितने भी स्टोर्स थे वो बिक चुके हैं। तो मतलब काम सब कुछ वैसे ही चलेगा, वही सब चीज़ें सेल आउट होंगी जो अभी चल रही थी। मतलब स्केचर्स के स्टोर में स्केचर्स का ही सामान मिलेगा, शूज़ ही बिकेंगे, लेकिन ओनर चेंज हो गया है। और जो नया ओनर है उसके पास खुद के अपने कई सारे लोग हैं, तो वो हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को आगे कंटिन्यू मतलब ना रखे, और कोई आपको निकाले उससे पहले होता है ना कि आप खुद ही छोड़ दो, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो वही चीज़ मेरे हस्बैंड ने सोची है कि इससे पहले कि वो कुछ ऐसा डिसीज़न ले, उससे पहले मुझे को कुछ सोच लेना चाहिए। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि जैसे ही पूरा हैंडओवर हो जाएगा नए ओनर को, वो जॉब छोड़ देंगे। तो 2-3 दिन से वही सब काम चल रहा था। कल भी हस्बैंड काफ़ी लेट आए हैं, 12 साढ़े 12 के अराउंड वो आए हैं, और अम, और आज भी उन्होंने बोला है कि मैं लंच नहीं लेके जा रहा हूँ, और मैं 4-5 बजे तक आ जाऊँगा। तो शायद हो सकता है आज उनका लास्ट डे हो उस ऑफ़िस में, उस स्टोर में, उस कंपनी में। तो बस यही बात है कि अब थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे समझ में आ रहा है अभी कि कैसे मैनेज होगा, क्योंकि लड्डू की फ़ीस जानी ही जानी है। बाकी जो हमें इस घर का रेंट देना है, वो देना ही देना है। मंथली जो ग्रॉसरीज़ होती हैं, वो आनी ही आनी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना ही देना है। और मेरे घर में इकलौते मेरे हस्बैंड ही थे वर्किंग, जिनकी सैलरी से सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब मैनेज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, क्या होगा? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक हूँ मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हूँ, क्योंकि हस्बैंड से इस बारे में अभी बिल्कुल भी डिस्कशन हुआ नहीं है। थोड़ा-सा वो भी अपसेट थे, इस बारे में बात करना मुझे ठीक नहीं लगा उस टाइम पर, लेकिन अब बात करेंगे इस बारे में, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और फ़िलहाल के लिए बस अब मिलूँगी आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो आप लोगों से बात करने के बाद मैं और लड्डू बैठ गए थे लंच करने के लिए। और पता है आपको, लड्डू में ऐसी आदत है ना कि वो खाना खाना नहीं चाहता है। कभी मतलब खाने के लिए कभी हाँ नहीं बोलता है। लेकिन मैं क्योंकि मैं अच्छी आदतों को अपने अंदर डाल रही हूँ, तो अपने बच्चे में भी वो चीज़ डालने की कोशिश कर रही हूँ।
और चाहे उसको थोड़ा-सा मतलब फुसला के प्यार से मैं उसे अपने साथ बिठाती हूँ। चाहे वो 2 चम्मच खाए, चाहे वो 1 चम्मच खाए, लेकिन मैं उसे अपने साथ खाना खिलाती हूँ, ताकि धीरे-धीरे ये चीज़ करने से ना उसको भी आदत पड़ जाएगी। तो जल्दी से हम दोनों ने अपना-अपना लंच फिनिश किया और उसके बाद मैंने अपने किचन में जितने भी बर्तन थे उनको वॉश क्लीन किया और उसके बाद मैं और लड्डू जाके थोड़ी देर के लिए सो गए थे। पोपट हो गया, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं और लड्डू जाके थोड़ी देर के लिए सोने जा रहे हैं, और इस करवट उस करवट करते-करते 6 बज गए। ना लड्डू सोया, ना मैं सोई, हम दोनों में से कोई भी नहीं सोया। ये देखो। हम दोनों ही नहीं सोए, और हस्बैंड ने कहा था कि वो 4-5 बजे तक आ जाएँगे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आए हैं और कोई कॉल भी नहीं आया, उनका कोई अपडेट भी नहीं है। मैंने भी कॉल नहीं किया, मैंने कहा शायद बिज़ी होंगे तो कॉल करना सही नहीं लगता। तो अब मैं जा रही हूँ, कुछ खाती-पीती हूँ, शाम की चाय वग़ैरह बनाती हूँ, और एक चीज़ और कि आज की वीडियो में मैंने प्रॉपर मील्स आपको नहीं दिखाए हैं, क्योंकि मील्स तो मैं इतने टाइम से आपको दिखाते आ रही हूँ, पिछले 1 साल से मैं आपको दिखा रही हूँ मील्स, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं ना, हमें अपनी वेट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए जो चीज़ें चेंज करनी है, वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों में से जो लोग हैं जो डाइट करते हैं, मेरी तरह हैं जो डाइट करते हैं और उसके बाद जब डाइट छोड़ते हैं तो वापस से वेट गेन हो जाता है, या उतने अच्छे से वेट नहीं लूज़ कर पा रहे हैं, तो चीज़ें कहाँ गलत गलत जा रही है, वो चीज़ें हमें ठीक करनी है, वो चीज़ें हमें देखनी है, और उसके लिए हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं हम कर सकते कि सीधा डाइट अच्छी करेंगे, बाकी लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है। जब तक आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं होगा ना, आप कितनी भी डाइट कर लो, आप नहीं चीज़ें ठीक कर पाओगे, नहीं वेट लूज़ कर पाओगे, और कर भी लोगे तो वो वापस से गेन होगा। तो बस इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की हैं आज से। अच्छी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करने का ट्राई कर रही हूँ, और कुछ दिन मेरी इसी तरह से वीडियोज़ आया करेंगी, क्योंकि इसमें क्या है ना कि देखो, मैं आपको बता रही हूँ ये डाइट फ़ॉलो करो, और आप भी उस चीज़ को फिर फ़ॉलो करने लगते हो। कुछ टाइम वो चीज़ अच्छी रहती है, उसके बाद फिर से आप थक जाते हो, वापस से पुराने रूटीन में आ जाते हो, और वापस से फिर आपका वेट गेन होने लगता है। तो मैं ऐसी चीज़ों के लिए इंस्पायर नहीं करूँगी आपको, मैं ऐसी चीज़ों से के लिए इंस्पायर करूँगी जो आपके साथ लाइफ़ टाइम रहेंगी, और आपको लाइफ़ टाइम प्रॉफ़िट देंगी, फ़ायदा देंगी, आपको हेल्दी बनाए रखेंगी। तो मैं भी वही चीज़ चाहती हूँ कि मेरे साथ भी वही हो, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए भी सोचती हूँ कि मुझे देख रहे हो, मुझे फ़ॉलो कर रहे हो, तो कम से कम आपको भी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल, चाहे आप पूरी चीज़ें नहीं अच्छी कर पाओ, लेकिन उनमें से कोई एक चीज़ तो कैच करके उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में एडॉप्ट करोगे ना, और उस चीज़ को फ़ॉलो करोगे ना, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। तो अब चाहती हूँ चाय वग़ैरह बनाती हूँ और मिलती हूँ आपसे डिनर टाइम पर। A few moments later. सो गाइज़, मैं आ गई हूँ वापस, पूजा कर चुकी हूँ, चाय पी चुकी हूँ, और थोड़ा-सा मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। अगर आप भी इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में अप्लाई करोगे ना, फ़ॉलो करोगे ना, तो थोड़ी-सी लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी, और हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ एक स्टेप ले चलेंगे। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैंने सबसे पहले अपने ब्रेकफ़ास्ट को चूज़ किया है कि उसे हेल्दी बनाना है। और उसके लिए मैंने पूरे हफ़्ते की मतलब मेरे पास क्या ऑप्शन है ब्रेकफ़ास्ट में, क्या-क्या चीज़ें मेरे यहाँ पर बन सकती हैं ब्रेकफ़ास्ट में, या क्या मैं चीज़ें बनाती हूँ, उसकी मैंने लिस्ट बना ली है। जैसे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे क्या-क्या नाश्ते में खाया जाता है, रोटी सब्ज़ी, पूड़ी सब्ज़ी, या तो फिर सब्ज़ी पराठा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मतलब सब्ज़ी के साथ रोटी, पराठा या पूड़ी कुछ भी बन सकता है। तो इसको ऑप्शन नंबर 1 लेके चलूँगी। पोहा मेरे यहाँ पर बनता है, वर्मिसेली मेरे यहाँ पर बनती है, मैक्रोनी मेरे यहाँ पर बनती है, अप्पे मेरे यहाँ पर बनते हैं, ओट्स बन सकते हैं, दलिया बन सकती है, चीला बन सकता है, सूजी का हो चाहे बेसन का हो, और और क्या बचा, दलिया हो गया, और सम टाइम हम सैंडविच भी बना सकते हैं। ऐसा रुचिता मैम ने कभी नहीं बोला कि बिल्कुल ही हमें सैंडविच नहीं खाना चाहिए या ब्रेड नहीं खाना चाहिए। सम टाइम कुछ चीज़ें हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो ये मेरे पास ऑप्शन है। अब मैं ये देखूँगी कि मेरे पास कल क्या चीज़ें हैं जो मैं ईज़िली बना सकती हूँ ब्रेकफ़ास्ट में, और उसकी प्रिपरेशन मैं आज रात को ही कर लूँगी, ताकि कल मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए मैनेज करना चीज़ों को। तो ये मेरा पहला स्टेप है अपनी लाइफ़ को हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ लेके जाने का। और रही दूसरी बात कि आज से मैंने 2 चीज़ें चेंज करनी है अपने अंदर। पहला, अपने मील्स को पहले से ही प्लान कर लेना है और उनकी प्रिपरेशन कर लेनी है। सेकंड, अपना दिन भर का कोई भी एक मील सुकून से, तसल्ली से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, धीरे-धीरे, कामली, ये सोचे बिना कि मुझे इसके बाद काफ़ी सारे काम हैं तो जल्दी से नाश्ता, लंच या डिनर जल्दी ख़त्म करती हूँ, उसको सोचे बिना अपना पूरा
मील एंजॉय करना है धीरे धीरे चबा चबा कर। तो ये 2 चीज़ें आज से मैं अपनी लाइफ में ऐड ऑन करने का पूरी कोशिश कर रही हूँ और पूरी प्लानिंग भी हो चुकी है। तो बस आप लोग भी ऐसा करो और हो सकता है चीज़ें ईज़ी हो जाए हम लोगों के लिए। तो अब मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट भी करनी है और बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा लड्डू, आज आपने सबको हाय नहीं बोला। हाय। इधर देखकर, इधर आप दिख नहीं रहे हो, इधर दिख नहीं रहे हो आप, इधर कैमरे में आओ पहले। हाय। सबसे पूछो तो कैसे हो गाइस से। हेलो, हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, और पूछो कैसे हो गाइस। कैसे हो गाइस। सब ठीक है, आप कैसे हो लड्डू। मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया हूँ, चलो ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलूँगी कल, क्योंकि वीडियो एडिट करनी है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मुझे बहुत सारी चीज़ें काट के निकालनी भी पड़ेंगी और कई सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और वॉइस ओवर भी करना है इस वीडियो में, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। और बस, तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंगली अपनी वीडियोस बना सकूँ आगे।